जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज में राजभाषा का यह पार्ट थर्ड वीडियो है, जो कि आपके रूल 70 और 72 दोनों परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में भी हम कुछ अनयूजुअल सवालों को कवर किए हैं, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में राजभाषा के तहत पूछा नहीं गया है। तो हो सकता है कि ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ आरपीएफ एलडीसी का जो ऐप है प्ले स्टोर पे फिर से लाइव हो चुका है। जो कुछ दिक्कतें थी उसे रिजॉल्व कर दिया गया है और आप अब प्ले स्टोर से जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने तैयारी कर ली है तो मॉक टेस्ट के थ्रू अपने तैयारी का आकलन कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ कमियां लगती है तो आप आरपीएफ एलडीसी कोर्स में एनरोल करके अपने आप को पूरा कर लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में सक्सेस कर पाए। इस चैनल का बस एक ही मकसद है कि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राजभाषा के इस पार्ट थर्ड सीरीज को। आज के इस सीरीज में हम लोग इंसेंटिव्स गिवन फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन पर देखेंगे कि हिंदी एग्जामिनेशन पास होने पर कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट आर ऑल द इंसेंटिव गिवन फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन क्या क्या है, इंसेंटिव्स क्या क्या है। तो इसमें तीन प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एक तो कैश अवार्ड है, लमसम अवार्ड है और पर्सनल पे। या तो नगद पुरस्कार दिया जाता है, या फिर लमसम अवार्ड दिया जाता है, या फिर व्यक्तिगत वेतन में कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से तीनों दे सकता है, ऑल ऑफ दी अबव दे सकता है, उसे ऑब्जेक्टिव में इसको किसी भी प्रकार से फ्रेम किया जा सकता है। When will an employee become eligible for cash award for passing Hindi examination? हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र हो जाएगा? तो वो है ऑन ऑब्टेनिंग 55% और एबव मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। लिखित परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर जो है ये मिल सकता है। चलिए तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, व्हेन विल एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र हो जाएगा? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑन ऑब्टेनिंग 90% और एबव मार्क्स। हो सकता है कि 90% वाला आपको एक ऑप्शन में दे, उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं जिससे कि यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा। When will an employee become eligible for cash award for passing Hindi stenography examination? हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी नगद पुरस्कार के लिए कब पात्र हो जाएगा? तो ऑन ऑब्टेनिंग 88% और एबव मार्क्स, 88% और उससे ज्यादा मार्क्स पाने पर जो है, जो स्टोनोग्राफी टेस्ट वाले हैं वो कैश अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विथ 55% और मोर बट लेस देन 60% ऑफ मार्क्स। 55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? सही उत्तर है दोस्तों 400 रुपए। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे राजभाषा पे, जो कि पुराने वाले चीजों को ही अभी फ्लैश कर रहे हैं। उनका एसईओ ज्यादा अच्छा है, इस कारण से वो सबसे पहले आपको दिखते हैं। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये उत्तर वेरी मिलेंगे, क्योंकि ये अपडेटेड आंसर है। तो इसलिए कोई भी आर्टिकल या कोई भी गूगल करके आप आंसर ले रहे हैं तो उस पर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वेरीफाई कर लीजिएगा, तब जाकर के उस पर जो है विश्वास करिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विथ 60% और मोर बट लेस देन 70% ऑफ मार्क्स। 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंकों के साथ प्रबोध उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो वो है 800 रुपए। सातवां सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध विथ 70% और मोर मार्क्स। प्रबोध को 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या होगी? तो वो है 1600 रुपए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण। अब देखिएगा दूसरे कोर्स का है, ये प्रबोध हो गया प्रवीण विथ 55% और मोर बट लेस देन 60% ऑफ मार्क्स। प्रवीण एग्जाम को जो है
55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर जो नगद पुरस्कार राशि है वो क्या है, तो वो है 800 रुपए, 800 रुपए। आगे चलेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण विद 60% और मोर बट लेस देन 70% ऑफ मार्क्स। प्रवीण को 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर जो नगद पुरस्कार राशि है वो कितनी है, वो है 1200 रुपए। और प्रवीण एग्जाम को 70% और उससे अधिक मार्क्स से उत्तीर्ण होने पर जो नगद पुरस्कार राशि है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 1800 रुपए। तो हमने प्रबोध और प्रवीण दोनों एग्जामिनेशन को यहाँ पर देख लिया। आपसे यह सवाल एक्सपेक्टेड भी है और पूछा भी जाएगा कि राजभाषा से संबंधित कितने कोर्स हैं। तो हर जगह पर आप आर्टिकल सर्च करेंगे तो 3 ही मिलेगा, जो कि आपके लिए डाउट का विषय है, लेकिन उसे अपडेट कर लीजिएगा कि अब राजभाषा संबंधित 4 कोर्स हो गए हैं, जिसका नाम है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। तो ये 4 कोर्सेज जो है राजभाषा से संबंधित होते हैं। 11वां सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा विथ 55% और मोर बट लेस देन 60% ऑफ मार्क। प्रज्ञा को 55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है, तो ये भी 800 रुपए है। फिर आते हैं हम लोग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा विथ 60% और मोर बट लेस देन 70% ऑफ मार्क। प्रज्ञा को 60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है, तो 1600 रुपए है। What is the amount of cash award for passing प्रज्ञा with 70% और more marks। 70% या उससे अधिक अंकों के साथ प्रज्ञा परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार राशि क्या है, तो ये है 2400 रुपए। फिर है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग विथ 90% और मोर बट लेस देन 90% ऑफ मार्क्स। हिंदी टाइपिंग को 90% या उससे अधिक लेकिन 95% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है, तो ये है 800 रुपए। अब यहाँ पर आपको हमने 3 ही एग्जामिनेशन वाला जो है मार्क्स वाला सवाल दिया। चौथा का अपडेट मेरे पास भी नहीं है, इसलिए हमने उसे सवाल के तौर पे पारंगत वाला कवर नहीं किया है। अब हम टाइपिंग और शॉर्ट हैंड पर आ जाते हैं। तो अगला सवाल है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग विथ 95% और मोर बट लेस देन 97% मार्क्स। 95% से अधिक लेकिन 97% से कम अंकों के साथ हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि क्या है, तो 1600 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग विथ 97% और मोर मार्क्स। 97% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये है 2400 रुपए। अब आते हैं 17वें पर। अब स्टेनोग्राफी से संबंधित अगर कोई एग्जाम हो रहा है, अगर वो 88% या उससे 88% से ज्यादा लेकिन 92% से कम मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो नगद पुरस्कार की राशि क्या है, तो ये है 800 रुपए। अब अगर ये 92% से अधिक और 95% से कम मार्क्स के साथ कैश अवार्ड क्या होगा, जब हिंदी स्टेनोग्राफी में कोई आशुलिपि में उत्तीर्ण होता है तो नगद पुरस्कार की राशि हो जाएगी 1600 रुपए। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी विथ 95% ऑफ और मोर मार्क्स। 95 या उससे अधिक प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर हिंदी आशुलिपि में नगद पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 2400 रुपए है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध कोर्स। अगर कोई प्रबोध पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेता है तो एक मुश्त पुरस्कार की राशि उसको कितनी दी जाएगी, तो वो है 1600 रुपए। अब अगर कोई प्रवीण कोर्स को पास कर जाता है तो लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। प्रवीण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 1500 रुपए है। वहीं पर अगर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा कोर्स, प्रज्ञा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2400 रुपए है।
आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के इस वीडियो का, वो है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपराइटिंग एग्जाम। अगर कोई हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो एकमुश्त पुरस्कार राशि कितनी है, तो 1600 रुपए पाए जाएंगे। वहीं अगर कोई हिंदी स्टोनोग्राफी एग्जामिनेशन है उसको पास कर लेता है तो उसका लमसम अवार्ड एकमुश्त पुरस्कार राशि कितनी है, तो वो है 3000 रुपए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में इंसेंटिव्स गिवन फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा, जिसमें से एक भी सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है रूल 70 और 72 में। तो हो सकता है कि आगे एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए। अगर राजभाषा अधिकारी का भी एग्जाम अगर हो रहा है तो उसमें भी आपको इससे सवाल दिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।